हाय गाइस। सो आज हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर से गोवा के लिए। रोड ट्रिप है। हम लोगों ने कुछ अरेंजमेंट किए हैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा। बट द होल ऑब्जेक्टिव इज कि मई फर्स्ट में गोवा का क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि लोगों ने बहुत बोला है कि वहाँ पे हीट वेव चल रही है एंड बिटवीन से 12 to 4 o'clock it is advised that you shouldn't be going out and all those stuff. So I just wanted to check कि ये एक्चुअल में है या फिर it's just a rumor. Second component is I want to share you about how the road conditions are, because I keep traveling to different locations, बट प्रेडोमिनेटली मेरे को ये लगा है कि बैंगलोर से गोवा का जो रोड ट्रिप है वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा. इट्स गोइंग टू बी अबाउट 12 to 13 hours of drive and approximately 600 kilometers from Bangalore to Goa. आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू टच साउथ गोवा फर्स्ट, सी हाउ द कंडीशंस ऑफ साउथ गोवा इज, एंड ऑल्सो वहाँ के कॉस्ट, क्योंकि ये लगता है कि ऑफ सीजन है, तो ऑफ सीजन में वी नीड टू सी कि कैसे होटल के रेट्स हैं, खाने का क्या चल रहा है बिकॉज ऑफ द गैस इशू एंड ऑल दो स्टफ. सो आई कीप गिविंग यू दैट इंफॉर्मेशन अबाउट इट, वेदर दिस इज द राइट टाइम टू एंजॉय the maximum amount with a low budget, and also how the climate is, how the beaches are, and post South Goa we are going to be touching North Goa, but during the process of going from South Goa to North Goa we are going to touch a lot of different places. Stay tuned with those places, because those are the places where hardly people visit. So I thought like it would be great to visit those places and share you my experience, and maybe that could be helpful to you. So I'll make sure that I'll give you the road conditions. Toll rates are always going to be a component to it, so वो भी आपको बता दूंगा मैं. And stay tuned guys, and thank you so much. After traveling for almost 2 hours 20 minutes, हम लोगों ने कवर किया 60 किलोमीटर, 60.4 किलोमीटर. हम लोग यहाँ पे आए हैं CCD. बैंगलोर से निकलते समय नेलमंगला में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. उस ट्रैफिक के चक्कर में हम ऑलमोस्ट 2.5 hours लग गए. सो ये है अभी हाल फिलहाल बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग. इट्स गुड टू हैव अ ड्रिजलिंग बिकॉज बैंगलोर क्लाइमेट वाज प्रीटी हॉट, और मुझे लगता है कि इट्स गुड राइट नाउ टू ट्रैवल ड्यूरिंग द स्लाइट रेनी सीजन. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोग 60 किलोमीटर कवर करके हमने फर्स्ट स्टॉप किया है, विच इज इन CCD. एंड देन नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग करीबन 100-200 किलोमीटर के बाद एक और हॉल्ट लेंगे, जस्ट टू हैव लिटिल रिफ्रेशमेंट्स. सो ऑन द वे पे हम लोग सोच रहे हैं कि वी आर गोना मेक सम बेटर चाय. We have certain equipments that can be utilized to make. It's not exactly a camp van. We are talking about something which is good. जुगाड़ू है, आराम से हम लोग कर सकते हैं. हाल फिलहाल मैं आपको CCD का थोड़ा नज़ारा दिखा दूँ, and then let me freshen up, and then I'll give you that information. Hey guys, it's around almost like 6 o'clock in the morning. I don't know आज का दिन कैसा था, लेकिन हर जगह ट्रैफिक था. It's not because of road construction or something. It's more like for the accidents which has happened. अभी थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा एक्सीडेंट देखा हमने, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जैम था. But right now we have crossed around 200 kilometer exactly, and Hubli is around 2 hours 58 minutes more. So roads तो बहुत अच्छे थे, but यही कहूँगा कि sometimes the days are bad, और you just need to be very cautious while driving. It always says speed thrills but kills, and that's the correct saying. तो जितना आराम से आप गाड़ी चला सकते हो, एंजॉय द ट्रिप, दिस इज व्हाट आई वुड से. सो एट द मोमेंट मुझे नहीं दिखा कि कोई भी रोड खराब है. बीच में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, बट स्टिल इट डजंट इम्पैक्ट.
ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड। हम लोग लगेगा करीबन और 5 घंटे या 6 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने के लिए, बट आई कीप गिविंग यू दिस, द रोड्स, द क्लाइमेट एंड एवरीथिंग इज अमेजिंग, दिस इज व्हाट आई वुड से। और ये मेरा नया सेटअप है, सो I'm sure I'll once I do the editing and all those stuff, I'll get to know कि फ़ोन में कितना वाइब्रेशन था, कितना वाइब्रेशन नहीं था। और स्टे ट्यून्ड गाइस, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये करीबन 12-13 घंटे का ट्रैवल होता है, तो आई थिंक it's going to take a little longer time. But what I'll do is cut short everything into around 8 to 10 minutes time, and then again मिलते हैं फिर मोस्ट प्रॉब्ली हुबली में वापस कनेक्ट करेंगे। Hey guys, अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 8:53। हम लोगों ने हुबली को क्रॉस कर दिया है, ट्रैफिक की वजह से हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं। तो हम लोगों ने हुबली से करीबन 5 से 7 मिनट का ड्राइव किया। उसके बाद एक लेफ्ट टर्न और कर्वी टर्न आता है जो हमें लेके जाएगा हुबली कारवार रोड पे, एंड दैट्स द वे टू एक्चुअली गो डाउन टू साउथ गोवा। तो यहाँ से जा रहे हैं अभी। मेरे ख्याल से रोड भी ठीक ही है, अभी उतनी गर्मी तो लग नहीं रही है बिकॉज इट्स अर्ली मॉर्निंग। पता चलेगा थोड़ी देर के बाद कि क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। और अभी मैं आपको रोड के दर्शन दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड टू यू गाइस टू गेट मेस्मराइज्ड बाय योरसेल्फ। एटलीस्ट ग्रीनरी देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि रोड कैसा है अभी यहाँ का। मेरे ख्याल से एज फार एज माई लास्ट मेमोरी गोज, रोड कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, but still let's see because I think I'm coming down to this place after 4 or 5 years from this route। तो देखते हैं कि कैसा रहेगा रूट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं साउथ गोवा करीबन 5-6 साल के बाद जा रहा हूँ, और मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया इसके बारे में, द एक्सिस्टेंस ऑफ साउथ गोवा और प्रेडोमिनेटली गोवा। तब मुझे पता चला 1510 में पोर्चुगीज ने यहाँ पे इन्वेड किया, और ऑलमोस्ट लाइक 450 इयर्स रूल करने के बाद इन 1961 इट गॉट मर्ज्ड विद इंडिया। एंड मर्जर के बाद आप देखोगे कि नॉर्थ गोवा वर्सेस साउथ गोवा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो नॉर्थ गोवा बहुत ही फ्लरिश हुआ, बहुत ही डेवलप हुआ, but South Goa retained its old heritage, and कोलवा है, बेटियम है, और एक और है जो मैं आपको दिखा दूंगा। सो फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं गोवा के अंदर। अब तक की जहाँ तक मैंने देखा है कि रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी थी। It was absolutely great. Just to give you a comparison, going from South Goa और going from North Goa, South Goa में आपको जो चीज़ नहीं मिलेगी वो है ज़्यादा घाट sections. Roads are absolutely great, amazingly built, and now through this tunnel we are just going to enter into the South Goa. Tunnels अच्छे बने हुए हैं, सो ट्रैफिक बहुत ही कम था वाइल एंटरिंग इनटू साउथ गोवा थ्रू कारवार। और यहाँ से लेके मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रोड की कंडीशंस ख़राब थी। सो ओवरऑल माय एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू द रोड कंडीशन इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट टू ट्रैवल टू गोवा वाया साउथ गोवा। अब हम लोग देखेंगे कि इन नियर फ्यूचर
इफ़ वी आर गोइंग टू नॉर्थ गोवा वी आर गोइंग टू डेफिनेटली मेक वन डे। जब हम लोग बैंगलोर से जा रहे हैं तो साउथ गोवा जाना बेटर है क्योंकि रोड कंडीशंस बहुत अच्छी है। एंड देन फ्रॉम देयर आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी 80 किलोमीटर्स which we will be traveling and I'll be sharing you in the upcoming videos। और ये कहने के लिए काफ़ी अच्छा है कि when the road conditions are good you feel like driving without a shadow of doubt। सो यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा डिविएशन लेना पड़ा है और उसके बाद तो रोड्स वर 1 लेन 2 लेन्स भी थी बट ओवरऑल द रोड कंडीशंस वाज एब्सोल्युटली ग्रेट। टोटल हम लोगों को टोल अप्रॉक्सीमेटली 920 रुपीज़ के करीब लगा कवरिंग ऑल दी टोल्स। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई और टोल है। लेफ़्ट साइड में जैसी एंट्री करते हैं आपको पूरा आर्मी बेस मिलता है जहाँ पूरा आर्मी स्टेशन है, लेकिन प्लेजेंट टू ड्राइव एंड आई होप you would have liked this video। जैसे हम लोग पहुँचेंगे हम लोग चेक इन करेंगे एंड अप्रॉक्सीमेटली वी आर गोइंग टू बी रीचिंग अराउंड 12:30 इन द आफ्टरनून। जैसे चेक इन करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ इज़ द साउथ गोवा विथ रेस्पेक्ट टू द क्राउड। हम लोग रुके हैं पालुलिम बीच पे और नेक्स्ट वीडियो पे मैं आई एम गोइंग टू गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ स्टे एंड मोस्ट प्रॉब्ली जैसे हम लोग शाम को पहुँचे थे तो हमें ऐसा नज़ारा दिखा और हम थोड़ी देर सो गए थे। उसके बाद में बोला कि चलो पालुलिम बीच देखा जाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेड क्राउड था, क्राउड आ रहा था जा रहा था एंड beaches are always great to see and feel better after driving a good long time। तो मैं ये कहूँगा stay tuned guys, do like subscribe my channel and stay tuned guys, this is my new channel, I need your support to make more videos and have a lot of travel। Thank you guys and you have a wonderful day। I'll be sharing more videos next।